दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो बताएंगे सही बताएंगे, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी। जो बताऊंगा भविष्य में वही होगा, मेरा दावा रहता है। कुछ बातें गलत हो सकती हैं क्योंकि संभावित होती है भविष्य की चीज़ें, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा समाजवादी इत्र को लेकर। इस समय खूब संघर्ष चल रहा है। कई लोगों ने कमेंट किया कि आप इत्र के बारे में नहीं बताते हैं। जो समाजवादी पार्टी ने घोटाला किया है उसी के आदमी हैं, इतना बड़ा धन कुबेर निकला है, तो उसका भी साक्ष्य लेकर आया हूं, क्योंकि जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं होता है तब तक मैं बात नहीं करता हूं। वास्तव में जो धन कुबेर निकला है, जो इत्र व्यापारी है जिसका चर्चा जोरों से है, क्या उसका संबंध समाजवादी पार्टी से है या नहीं? आज मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान उसका जिक्र किया है कि धन कुबेर निकल रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, सब कुछ मोदी जी ने बोला है। वास्तव में क्या अखिलेश यादव से इसका रिश्ता है या नहीं? सच्चाई जानना है, साक्ष्य दूंगा, उसके बाद आप लोग इस तरह की कमेंट करना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा काम होता है ईमानदारी से सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। सबसे पहले आइए मैं पूरी खबर को आपको बता देता हूं। यहां पर एक खबर है, आप इसे ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि समाजवादी इत्र सपा एमएलसी पुष्पराज जैन द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि जो समाजवादी का इत्र है, जिस पर साइकिल का लोगो है, जिसके बारे में आप लोग चर्चा करते हैं, वह एमएलसी पुष्पराज जैन द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि पीयूष जैन ने लॉन्च किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पुष्पराज जैन और पीयूष जैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों अलग लोग हैं। अब इसकी और पुष्टि मैं कर देता हूं, आपको बता देता हूं कि इनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से या नहीं। मैं आपको बता दूं पहले कि कनेक्शन एमएलसी पुष्पराज जैन से है, समाजवादी पार्टी का, ना कि जो धन कुबेर मिला है, जो पकड़े गए हैं, पीयूष जैन से है। पुष्पराज जैन और पीयूष जैन दोनों अलग अलग लोग हैं। पीयूष जैन कानपुर में रहते हैं और पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पुष्पराज जैन अलग हैं और पीयूष जैन अलग हैं। अब इसका एक और साक्ष्य देखता हूं, इसको देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप कहेंगे कि वास्तव में इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। से सुनिएगा। देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तथ्य है वो तथ्य है। मैंने पहले ही बता दिया, सपा इत्र लॉन्च करने वाले पंपी जैन का पीयूष जैन, जिसकी ये सारे के सारे ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो फैक्ट है, वो मैंने बताया, बार बार बताया, सवाल भी पूछे उस पर। लेकिन फिर भी 200-250 करोड़ की रेड अगर देखिए जो फैक्ट है वो फैक्ट है, तथ्य है वो तथ्य है। मैंने पहले ही बता दिया, सपा इत्र लॉन्च करने वाले पंपी जैन का पीयूष जैन, जिसकी ये सारे के सारे ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, उनका कोई रिश्ता नहीं है। वो फैक्ट है, वो मैंने बताया, बार बार बताया, सवाल भी पूछे उस पर। लेकिन फिर भी जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा, जो इत्र लॉन्च करने वाले हैं और जो पकड़े गए हैं अलग अलग हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से पुष्प जैन का कोई संबंध नहीं है। कई मीडिया वाले इसकी पुष्टि कर चुके हैं जांच पड़ताल के बाद। अब मोदी जी भाषण के दौरान झूठ बोलें या कहें कि वास्तव में संबंध है, धन कुबेर पकड़ा गया, या अंधभक्त कहें, तो भैया उनका काम है कहना। नौकरी के बारे में झूठ बोलना, रोज़गार के बारे में झूठ बोलना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम है आप तक ईमानदारी से सही जानकारी पहुंचाना। हमने आपको सही जानकारी दिया है, आप इसकी और पुष्टि कर सकते हैं। बातें गलत निकले, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। अगली अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया।
कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती की जाएगी। लेकिन आपको यह भी मालूम होगा कि शिक्षा मित्रों को इसमें वेटेज मिलेगा, क्योंकि 1,37,000 पद जब तक भरेंगे नहीं तब तक वेटेज देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने भी कहा था इन्हें छोड़ दिया जाएगा। सरकार के द्वारा 51,112 का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, उस पर भर्ती नहीं की जा रही है, उसे अलग कर दिया गया है। जो रिक्त पद हैं 8,500 शिक्षक भर्ती, उसके संबंध में घोषणा की गई है। सरकार भर्ती करना क्यों नहीं चाहती इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता है। इसी को लेकर आज विधानसभा का घेराव किया गया है। हजारों की संख्या में प्रशिक्षु थे। आज की तादाद को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और प्रशासन के द्वारा धमकी भी दी गई कि कैरियर बर्बाद कर दूंगा, केस कर दूंगा, कहीं के नहीं रहोगे। और एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। उसके बाद उसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार माजरा क्या है। क्या 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं। अगर आपने उस वीडियो क्लिप को देखा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो क्लिप को दोबारा देखिएगा, पूरा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ चलिए, वरिष्ठ अधिकारी, इस शासन के वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी के पास मेरी वार्ता हुई है। हम उसके पास जाकर के आपके इस समस्या को वहां पर रखवाएंगे। जो उनका आश्वासन होगा वो आप फिर आकर के आप लोगों में अवगत कराएंगे। इस देश का जो सबसे बड़े अधिकारी उनके साथ मीटिंग हो गई है हमारी। आपको ये लगता है कि मीटिंग हो गई है, लेकिन मेरे साथ मीटिंग होने का मतलब, क्योंकि मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ सड़क पर, उसका अर्थ दूसरा होता है। मैं इस बात को कहूँगा कि साहब इनको आप ऐसे कोई बात बताइए, ऐसा समाधान बताइए जिससे इनके हित की बात, ये बात मैं कहूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक बार बात का आप विश्वास रखिए कि पिछले 1.5 सालों में विभिन्न लोगों की समस्याओं के लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार बात करने के बाद उनकी समस्याओं में का समाधान हुआ है। 100% मैं किसी का, चूंकि हर विभाग के समस्याओं से मैं अवगत नहीं हूँ, जो आता है उसको मैं समझ करके उनके पास अपनी बात रखता हूँ। क्योंकि कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सड़क पे आएंगे, जितनी बार आएंगे उतनी बार हम मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सब युवा हैं, हमारा और आपका सबका भविष्य, मेरा भी भविष्य है, आपका भी भविष्य है। मैं एक नौकरी शुदा हूँ, आप नौकरी के अंतिम प्रावधान पर है कि आपको मिल जाएगी, इसलिए अपना होश मत खोइए। लेकिन मेरे पास सुन लेने दो, मेरे इस तरह के प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। हमेशा करते तुम लोग, इसलिए बार बार ये आपको अपनी बात रखना पड़ेगा। ये शर्त मत रखिए। हम लोग भी नौकरी, जब आप जिस दिन आ जाएंगे आप कहेंगे इसी विद्यालय में मुझे नौकरी करनी है, ये शर्त नहीं होता। जिसको चलाना होता है बीएसए या उससे ऊपर या और ऊपर, उनको तय करना होता है कि कहाँ किसको रखें। एक सिस्टम बनाना पड़ता है। बहुत समस्या किसी की आती है, फिर उसमें थोड़ा सा नियम शिथिल करते हुए, लेकिन उसको आधार न बनाया जाए ऐसा लिखते हुए किया जाता है। हर आदमी आप शिक्षक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं का उसी दिन समाधान, एक लेवल की समस्या का समाधान, आपकी नौकरी का, आपके बेरोजगारी का समाधान होता है, लेकिन दूसरे समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में सदैव धैर्य रखना पड़ता है, और जो धैर्य रखता है वही प्रगति के पथ पर जाता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ बार बार कि आप कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत, क्योंकि मेरा काम कानून व्यवस्था संभालना है। जब भी आप सड़क पर आएंगे तो मैं आऊंगा, आपसे अनुरोध करूंगा। फिर आप नहीं मानेंगे तो जो मेरे पास प्रोसीजर है, जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, मैं उसको फॉलो करूंगा। क्योंकि जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है वहां जाने का, तो फिर मेरा भी कानूनी अधिकार है वहां पर उस काम को करने का। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और सुनकर आपको एक बात की जानकारी मिल गई होगी कि आपको आश्वासन के माध्यम से वहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ठोस आश्वासन, रिटर्न में आश्वासन मिल जाए और आदर्श आचार संहिता से पहले 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो अभ्यर्थी अपने आप वहाँ से चले जाएंगे, प्रशिक्षु अपने आप वहाँ से चले जाएंगे। धरना देने की क्या आवश्यकता है जब नई 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आदर्श आचार संहिता से पहले आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी की जानकारी के अनुसार एक बार आपको हटा दिया जाएगा,
आदर्श आचार संहिता लग जाएगा और आदर्श आचार संहिता में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और धारा 144 लागू हो जाएगी। तो आदर्श आचार संहिता में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। भविष्य में क्या होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, क्या होगा, यह अलग बात है। अब सवाल है कब तक आपके पास चांस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुझे जानकारी मिली है कि 9 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। जिस तरह से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, चुनाव आयोग का दौरा लखनऊ से स्टार्ट हो रहा है और अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसके संबंध में आज सुबह की वीडियो मेरे द्वारा आपको बताया गया है। तो आपके पास मात्र 10 से 12 दिन का वक्त है। इससे पहले आप भर्ती का विज्ञापन निकलवा लीजिए, 17,000 में पदों की संख्या बढ़वा लीजिए, नहीं तो आप 2023 के पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को नहीं पाएंगे। ईमानदारी से खबर दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। तो आगे आपको क्या करना है आप खुद सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतने योग्य हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। साथ साथ न्यूज़ 24 की टीम आज आपके पास गई थी, आप लोगों को मालूम होगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। राजीव रंजन जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनकी वीडियो खुद मैं देखता हूं, उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। उतना ईमानदार पत्रकार मैंने नहीं देखा, बहुत ईमानदार हैं। आपके मुद्दे को उठाए, न्यूज़ 24 के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाया गया। वही एक चैनल है जो आपके मुद्दे को उठाया और सब शार्ट में दिखाकर छोड़ दिए। नहीं तो NDTV हुआ या अन्य लोग हुए आपके मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन और जो चैनल है वे आपके मुद्दे को नहीं उठाएंगे, ना उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन राजीव रंजन के माध्यम से आपके मुद्दे को उठाया गया, यह बहुत बड़ी बात है। सरकार तक आपकी भनक पहुंच गई होगी कि आप लखनऊ में बैठे हैं, शासन प्रशासन में हड़कंप है और जब तक आप हटेंगे नहीं तब तक आपको आश्वासन देने का प्रयास किया जाएगा, मनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने एक सवाल पूछा है, जैसा कि सरकार कहती है कि आप सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार नहीं कर सकते, आप रोजगार करिए, आप रोजगार करिए। जैसा कि राजीव रंजन ने एक अभ्यर्थी से सवाल पूछा, मैं वीडियो क्लिप को देख रहा था, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उस अभ्यर्थी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो सही जवाब होना चाहिए था वह जवाब उस अभ्यर्थी ने नहीं दिया। भले ही शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको एक जवाब देना था कि हम रोजगार कर लेंगे, चलिए हम शिक्षक भर्ती नहीं मांगेंगे, हम रोजगार कर लेंगे। लेकिन आपने DLED क्यों करवाया? आप पूरे DLED कॉलेज को बंद कर दीजिए, जितने भी DLED कोर्स के कॉलेज हैं, BEd कॉलेज को बंद कर दीजिए, हम शिक्षक भर्ती की मांग नहीं करेंगे। 100 बात की एक जवाब थी। आपने DLED करवाया है, हमने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, और आप जब DLED करवा रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, तो आप शिक्षक भर्ती क्यों नहीं देंगे? साथ ही साथ अगर पद रिक्त ना होते तो हम मांग नहीं करते, अगर पद रिक्त है तो सरकार भर्ती करना क्यों नहीं चाहती है? और आप लोगों को मैं बता दूं, जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन कर्मचारियों को दोबारा उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए रखा जा रहा है। यानी कि जो राजीव रंजन जी ने बात किया है कि एडहॉक पर, संविदा पर पेंशन भी पा रहे हैं और जो 10-15 हज़ार है सैलरी भी पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति आपको कॉलेजों में देखने को मिल रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद पुनः सत्ता में अगर सरकार आती है तो संविदा लागू होगा। जहां तक मुझे जानकारी है, अगर आपको कोई अपडेट होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मुझे लगता है कि अगर सरकार पुनः सत्ता में आएगी तो संविदा हो जाएगा और अब की बार नंबर प्राइमरी स्कूल का होगा, जिसे कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा सकता है। मुझे तो लगता है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, है कसम मुझे इस मिट्टी की, रेलवे के बारे में, और आखिरकार रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। तो कहने और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोदी जी ने जो जो कहा हुआ नहीं, बल्कि उसके विपरीत हो गया। जैसे नोटबंदी से ब्लैक मनी बाहर आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, हवाई चप्पल वाले एरोप्लेन में घूमेंगे। बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है,
मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा अगर कोई मुद्दा हो 370, मतलब कि आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, रोड की बात नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं सोचेंगे अगर हमने एक एयरपोर्ट बनवाया तो 2 बनवाएंगे, 4 बनवाएंगे। हम उसका निजीकरण नहीं करेंगे, खुद सक्षम होकर चलाएंगे, उसे प्रोग्रेस करेंगे। जिस तरह से प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं उस तरह से हम करेंगे। अगर आप अपने अंडर में रखकर उस तरह से करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने तो LIC को बेच दिया, एयरलाइन को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, बैंक की बारी है। आप क्या छोड़ रहे हैं? जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाली हाल होगी। अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में जानकारी नहीं है तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे आपकी इच्छा लगातार लगे रहिए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए, इसी सरकार की मंशा नहीं है। अगली अपडेट है यूपी SSSC की। यूपी SSSC के द्वारा जिन जिन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं किया गया है वे 10 जनवरी के पहले जारी किए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। जितनी भी भर्तियों के परिणाम जारी होंगे, अगर आदर्श आचार संहिता के पहले ज्वाइनिंग नहीं होती है तो आदर्श आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं होगी। परीक्षाएं होंगी जनवरी माह तक, हो सकता है 10 फरवरी या 15 फरवरी तक हो जाए। परीक्षाएं होंगी, परिणाम भी जारी हो सकता है, लेकिन नियुक्ति पत्र आपको चुनाव के बाद ही मिलेगा, जो मुझे जानकारी मिली है। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा। आप लोग समझ गए होंगे कि एक भर्ती को कंप्लीट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी कि वर्तमान सरकार ने आपसे कितना समय लिया है। जो आदेश जारी किए गए, मेरे द्वारा आपसे अभी अब बताया गया है कि सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है। सरकार ने कहा था 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करके ज्वाइनिंग दिया जाए। आप सोचिए कि 3 वर्ष हो गया होगा, किसी भर्ती को 4 वर्ष, किसी भर्ती को 1.5 वर्ष, किसी भर्ती को 2 वर्ष। लेखपाल भर्ती कब से आ रही है? तो आप लोग सोचिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदर्श आचार संहिता में नियुक्ति नहीं मिलेगी। अभी लिख लो, जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपके साथ होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण खबर है RO परीक्षा परिणाम को लेकर। देखिए, जो सूचना मिली है कि काम प्रगति पर है। RO भर्ती परीक्षा परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से फरवरी माह में जारी किया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।